इज अ पार्ट ऑफ ए नरेशन। जो हमारा स्पीकर होता है अपनी बात को दो तरीके से बोल सकता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट, आई वांट टू से समथिंग, तो अगर मैं किसी से कोई बात करूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, तो आई एक्सप्रेस इन माय ओन वर्ड, मैं अपने वर्डों में कहूँगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारा क्या होता है, अगर मैं इसे कहूँ, डायरेक्ट मीन्स होता है स्पीकर यानी वक्ता जो कुछ कहे और एज इट जैसे कहना चाहता है वैसे ही कहे, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। और अगर बोला जाए फर्स्ट पर्सन यानी आई और मी, फर्स्ट पर्सन कुछ भी कहे उसे भी हम डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। स्पीकर मीन्स होता है वक्ता। स्पीकर मीन्स क्या होता है? वक्ता। तो इसमें क्या होता है कि स्पीकर कैन बी एक्सप्रेस, अपनी बातों को टू वे में कर सकते हैं, जैसे एक तो डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। तो डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष इन हिंदी। अब बात करें इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट से ही आपको समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट यानी कोई काम ऐसा जो कि इनडायरेक्ट वे में, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आज कोई बात हुई और वो बात तो उस पर्सन तक पहुंचाई गई, तो हो गया थर्ड पर्सन। तो उसे बोला जाता है, वैसे हिंदी में बोला जाता है अप्रत्यक्ष, यानी जो इंसान प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात कही जा रही है वो वहां तक चली गई, तो मीन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के द्वारा कुछ भी कहा जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। थर्ड पर्सन में हमारा कौन सा होता है? ही, इट, दे, नेम, ये हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। मीन पर क्या रहेगा? नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। कथन मीन्स क्या होता है? आई वांट टू से समथिंग टू अनदर वन। तो मीन नरेशन मीन्स क्या होता है कि मैं अपनी बात को किसी को कहना चाहती हूँ, तो उस बात को मैं दो तरीके से हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट, कि मैं जैसे किसी को जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो मैं अपनी बात कि तुम क्यों नहीं आए थे, तो मैंने उससे डायरेक्ट पूछा। और इनडायरेक्ट, तो मैं आज कोई बच्चे एबसेंट है और उसके बारे में पूछे वो क्यों नहीं आया, तो जो मुझे प्रेजेंट है वो वहां तक वो बात पहुंचेगा, वो कहेगा मैडम आपके बारे में पूछ रही हूँ, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि मेक कैसे होते हैं। हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है। तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? मैम ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहाँ पे डिफर क्या होता है? ये हमारा जो सेंटेंस होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। किसको होता है? इन्वर्टेड कॉमा। बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। गॉट इट? कि ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आई होप कि दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और देयर भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। बट ये इनके कॉमा में जो स्टेटमेंट बोली जाती है वो मेंशन होती है, और इसमें क्या होता है? ही, शी, वो, मी या दैट या दैम कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या होता है? बिफोर जो पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। एग्जांपल है कि मोहन सेड आई एम लर्निंग माय लेसन, तो विच पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच? तो बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा, बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा जो पार्ट दिया होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। मोहन सेड हमारे यहाँ पे क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। आफ्टर द इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? यानी इन्वर्टेड में जो भी पार्ट दिया होगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये बात क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में हम कहते हैं इफ आरबी, आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर,
How many tense do you have? How many tense do you have? 3. Speak. 3. Which is present, past and future. And there I mentioned that present tense and future tense. Which is present and future. दो तो यहाँ पे included कर दिए. There is no change. वहाँ पे कोई भी change नहीं होगा. In the tense of reported speech, in the tense of reported speech part is immediate comma. यानी immediate comma में जो पार्ट दिया गया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. बट कब नहीं होगा? जब हमारी आज भी वर्ब किसमें होगी? प्रेजेंट में या फ्यूचर में. अब मैं मतलब बहुत रैपिडली आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के पार्ट्स को समझाते हैं. जैसे ये है प्रेजेंट. हाउ टू आइडेंटिफाई? बिकॉज देयर इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी पुट एज. तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. यहाँ पे बोला है कि प्रेजेंट में हो तो इसमें कोई भी चीज नहीं होगा. सेकंड पॉइंट कि अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कनेक्टेड वर्ड दैट लगाते हैं. कनेक्टेड वर्ड क्या लगाते हैं? दैट. तो हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस? ही इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट. दे हैव read the book. I change this sentence in an indirect speech. मैंने इसको चेंज कर दिया. आपको समझ में आया? नहीं. तो अभी ये कि ये जो वर्ब है इससे हमें फुल ऑन फर्स्टली अकॉर्डिंग टू रूल हम टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखेंगे. और रिपोर्टिंग वर्ब और आपको पता है कि जो हमारे प्रेजेंट होते हैं या पास्ट होता है, ये टेंस फ्यूचर या पास्ट जो भी होंगे उनके ईच के टाइम कितने होते हैं? 4 होते हैं. और 4 प्लस कितने हो गए? 8 हो गए. तो यानी कि प्रेजेंट का नॉट इंक्लूडेड और इंडेफिनिट वहाँ पे हमारे कौन कौन से इंक्लूड होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइक दैट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. में इनमें से कोई भी टेंस हमें यहाँ पे दिखाई देता है तो हम इस पॉइंट को क्लियर ऐसा ही लिखेंगे. ओनली दैट से इंक्लूडेड इसलिए करेंगे क्योंकि वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हम इन्वर्टेड कॉमा को उसमें से हटा देंगे. क्लियर? अब एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. जैसे अब तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया हो तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारा सेंटेंस किसमें हो? प्रेजेंट और फ्यूचर में. रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट और फ्यूचर में. तो प्रेजेंट की जैसे प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट को जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट हमारा इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वन इज परफेक्ट, नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फर्स्टली वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट पार्ट. ठीक है कि अगर प्रेजेंट में होगी तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. तो ये हमारे प्रेजेंट में है जिससे हमें रिपोर्टिंग स्पीच को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो फर्स्टली जैसे हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब हमने आइडेंटिफाई किया था क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी और एस लगा हुआ था. उसी तरीके से हम यहाँ पे इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग बता देंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर इस स्ट्रक्चर में हमारा टेंस होता है तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो हमारा टेंस कैसे हो सकता है? यू से नेक्स्ट जो भी स्पीच होगी वो पढ़ी जाएगी. तो मीन जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यहाँ पे हमें वर्ब को देखना है, वर्क आउट करना है कि हमारी जो वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर के पार्ट में ना हो. सेकेंड कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना हो. जैसे ये इस तरीके से ना हो कि यू आर सेइंग. अगर यू आर सेइंग होगा तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करना. रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है. नेक्स्ट पार्ट है कि सब्जेक्ट प्लस हैज वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब. हैज
हैज और हैव हमारे क्या है, परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और हैज और हैव के साथ हमारा क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता है यू हैव सेड, तो भी हमें रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज, इवन हैज और हैव दोनों में से कोई एक, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। मीन हाउ टू इंक्लूड इट, सेंटेंस में कैसे इंक्लूड करेंगे, तो हम वी वॉज देयर, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस सेइंग बिफोर द इंक्लूडेड कॉमा। इंक्लूडेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग स्पीच में हमें यदि ये वर्ब दिखाई देती है, तो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ब दिखाई देती है, तो हम किसको चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। अब वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इज, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की। ये बात हमने किसकी की, प्रेजेंट की, ठीक है। अब आप होप कि आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा कि ये वर्ड कहाँ पे मेंशन होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ पर होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग स्पीच में इसको हमें चेंज नहीं करना। इससे हमें जस्ट क्या करना है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और दैट से कनेक्ट करना है, उसके बाद सेम इसे राइट डाउन करना है। इसमें हमें किसी भी तरीके की चीजें नहीं करना। नेक्स्ट, जैसे मैं सेंटेंस को यहाँ पे, अब मैं इसे फॉलो करके बता दूँ, इसे जस्ट फॉलो करेंगे। तो ही इज सेइंग, दिस टेंस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से तो वी पुट हियर ओनली दैट, और जस्ट कॉपी करके इसे वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमें बताया कि हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे करेंगे, कि वी पुट हियर अकॉर्डिंग टू अ टेंस परफेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही हैज सेड। और जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टेंस हमारे किसमें है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, तो भी हम इसे यहाँ दैट लगाएंगे और इस सेंटेंस को कॉपी जस्ट ऐसे ही करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी और पेस्ट आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, दैट को इंक्लूड करना है। दे हैव रीड द बुक, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, इस स्पीच को जस्ट वैसे ही फॉलो करके लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करती हूँ, तो वी पुट हियर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस सेइंग, तो मीन्स ये हमारा हो गया प्रेजेंट, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये टेंस होता है, तो भी दे हैव रीड द बुक, सेम ऐसे ही लिखना है। चेंज क्या करना है, ओनली दैट को, और दैट कहाँ पे पुट करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टेड वर्ड हम दैट लगाएंगे। ये हो गई हमारी बात किसकी, प्रेजेंट की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर में। और फ्यूचर में भी आपको पता है कि हमारे 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर में भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट। फ्यूचर में भी इंडेफिनिट सेम होता है, indefinite after continuous, continuous after perfect, and perfect just after perfect continuous. आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम क्या फोकस करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल, या तो हम क्या लगाएंगे, विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या सेल लगाएंगे, तो हमारा टेंस क्या होगा, फ्यूचर का होगा। अगर कंटिन्यूअस की बात की जाएगी, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट, परफेक्ट में से आइडेंटिफाई किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मींस सेम। तो इसे भी हम क्या करते हैं,
जस्ट अप्लाई करते हैं कि अगर मैम ये दिए होंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो बात हम केवल ओनली किसकी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की। पीछे इस चीज की तो हम बात कर ही नहीं रहे, स्पीच की बात नहीं करें तो हम अप्लाई भी किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर वी पुट हियर सब्जेक्ट यानी शी, आफ्टर विल और शी के साथ में क्या पुट कर दूंगी, से। तो हमें सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, शी विल से दैट दे हैव रीड द बुक, सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट अगर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, विल बी सेइंग। और यू नो वेरी वेल कि विद हेल्पिंग वर्ब हम आईएनजी वर्ड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी तो हमारा टेंस कंटिन्यूअस होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो शी विल बी सेइंग और इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट दे हैव रीड द बुक, ये वैसे ही रहेगा जैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज विल हैव और शैल हैव। हमें जस्ट इन वर्ब को माइंड में फीड करना है, ये टेंस कौन सा है आइडेंटिफाई करना है आपको। तो सब्जेक्ट में यहाँ करेंगे विल हैव और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। तो शी विल हैव सेड दैट दे हैव रीड द बुक, कोई चेंजिंग हुई नहीं हुई। लास्ट ऑप्शन ये, तो लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर सी विल हैव बीन सेइंग और सेइंग लगाने पे ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और इनवर्टेड कॉमा रिमूव दैट, यहाँ पे क्या करेंगे, दैट को कनेक्ट करेंगे, दे हैव रीड द बुक। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। टुडे आई विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू कि हाउ टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग स्पीच यदि दिया हो तो व्हेन विल यू चेंज, आप कब क्या पास्ट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की तो पास्ट टेंस में हो। तो इससे बिफोर हमने क्या पढ़ा था, बिफोर आई एक्सप्लेन कि व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। आज पढ़ना क्या है कि हमें चेंज कब करना होता है। यू नो वेरी वेल कि आपके जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं, कितने होते हैं, थ्री होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एंड टू ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय मी एंड रिमेन्स पार्ट इज अ पास्ट टेंस। आज रिमेन्स पार्ट हमारा क्या रह गया, पास्ट टेंस। अभी कह रहा है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम इसे चेंज करते समय भी पास्ट में ही चेंज करेंगे, इसे चेंज करते समय भी हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। तो हाउ कैसे करेंगे इसे हम चेंज, तो चेंज करते समय में याद रखना है कि फर्स्ट में हमारी बात हो रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, बिकॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इससे हमने आइडेंटिफाई किया है कि पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस में। तो अब हम इस रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हमने इसे रिपोर्टेड स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा, क्योंकि ये चीज बताई जा रही है प्रेजेंट में, उसने कहा, उसने बताया, ये चीज उसने बताई, लेकिन ये क्या है, ये ऑलरेडी हैपन हो गई है, इस चीज को एक्ट डन सब्जेक्ट के द्वारा हो गया है, यानी दिस एक्शन ऑलरेडी डन बाय द सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड यानी कि रिपोर्टिंग में ईडी लगा दिया तो ये वर्ब कौन सा हो गया, पास्ट में, जो कि हमें बताया कि यदि ये पास्ट टेंस का हो तो चेंज करते समय भी हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट में करेंगे। तो अब चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्टली हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। अब सिंपल प्रेजेंट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो या अकॉर्डिंग टू प्लूरल ना हो और फिर वहां पे हमारे क्या हो, देन ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें पता कि आइडेंटिफाई दैट दिस सब्जेक्ट दिस टेंस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आपका टेंस दिया होगा तो आप चेंज करते समय लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी हमें क्या करना है कि यदि हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दो फॉर्म है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो डायरेक्ट की फॉर्म को हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है, और आंसर फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर
वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसे हमें किस में चेंज करना है, सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो प्ले को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्ले कर देंगे। तो हाउ टू चेंज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला हरी सेड दैट, और टोल्ड भी लगाते हैं, यहाँ पर टोल्ड भी लगाते हैं, ठीक है। हरी सेड दैट व्हाट, ही नहीं ही सॉरी ही सेड दैट हरी प्लेड, ईडी लगाया फुटबॉल, हरी ने क्या खेला। अब ये मतलब अब इसमें सेंस ये है थोड़ा डिटेल में, इसलिए कि आपको ये नहीं पता चलेगा कैसे चेंज किया और यहाँ पे क्यों किया। क्वेश्चन मार्क क्या है कि वाई हमने इसको चेंज इसमें क्यों किया, वाई चेंज दिस फॉर्म इन दिस फॉर्म, इस टेंस को मैंने इसमें क्यों किया, क्योंकि इसमें वो खेलता है, वो क्या कर रहा है, वो खेलता है, फुटबॉल को खेलता है। लेकिन ये जब स्ट्रक्चर किसी और ने से बोला, किसी और ने अपने वर्ड में एक्सप्रेस किया, तो वो एक्शन तो वहीं पे कंप्लीट हो गया था, एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसने बताया कि उसने फुटबॉल खेला, यानी एक जस्ट कंप्लेन लाइक कि उसने मुझे बताया कि उसने क्या खेला, फुटबॉल खेला। तो ये क्या है, ये एक्ट ऑलरेडी डन हो चुका है, तो इनडायरेक्ट में बताई गई है, इनडायरेक्ट में वो चीजें क्या की गई, एक्सप्लेन की गई, इसलिए हमने इसे ऐसे फॉर्म में चेंज किया। तो मीन यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगी तो हम इसे चेंज करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यही हमें बताया गया था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस तो वी चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच इन पास्ट फॉर्म, पास्ट में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट जैसे आप मैंने बोला फर्स्ट था सिंपल प्रेजेंट, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस की बात होगी तो कंटिन्यूअस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस इफ आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जब हमारी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारे आंसर फॉर्म में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, एक आरएन को किस में चेंज कर रहे हैं हम, वॉज वर्ब में, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में बड़े बताया कि प्रेजेंट को किस में ले जाएंगे हम, पास्ट में। पास्ट में क्यों ले जाएंगे, दिस सेक्शन ऑलरेडी डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने पहले ही कम किया है और उसे एक्सप्लेन किया है किसी थर्ड पर्सन ने। तो यहाँ पे एजारन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, वॉज वर्ब में, और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन। तो सपोज दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैंने यहाँ पे बोला हरी इज प्लेइंग फुटबॉल, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया कि हरी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को जब चेंज करूंगी तो यहाँ पे चेंज करते समय वी पुट हियर हरी इज की प्लेस पर हरी इज अ सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर पर्सन वी पुट हियर वाज, ठीक है। हरी वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें कर दिया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट को किसमें चेंज करके चले, तो जैसे चेंज करते समय स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हरी वाज प्लेइंग फुटबॉल। According to our next structure, suppose your tense related to a present perfect tense. How to identify? We check subject after has या have plus verb third form. अगर आपका सेंटेंस इस फ्रेम में है, यानी इस स्ट्रक्चर में है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने चेंज करते समय लिखा अकॉर्डिंग टू अ परफेक्ट टेंस हरी हैज प्लेड, हरी फुटबॉल खेल चुका है। इट मीन ये क्या कहना चाहता है, उसने बताया कि हरी क्या कर चुका है, फुटबॉल खेल चुका है। तो मैंने इसे क्या है, पास में ले गए, तो इसको चेंज करते समय यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, हैड एंड प्लेड फुटबॉल, सेम वैसा ही रहेगा। तो
ये तो आपको क्लियर है कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इन पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सारे फॉर्म स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड ही होती है। सबके साथ क्या लगाते हैं? हेड लगाते हैं। चाहे यहाँ पे यू है, बी है, दे है, ही, शी, इट या नेम, तो सबके साथ हम क्या पुट करेंगे? हेड पुट करेंगे। बात नेक्स्ट इन द लास्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। प्रेजेंट की आपको पता है 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट डन बाय मी, कंटिन्यूअस ऑलरेडी डन बाय मी, एंड नेक्स्ट परफेक्ट आल्सो डन बाय मी, एंड देन नेक्स्ट हमारे क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचानेंगे? कि यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस have मेन कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जो हेड के प्लेस पर हेड लगाना है। अगर उनके साथ बीन लगाया तो इट वुड बी बीन, तो बीन लगाया तो हम इसके साथ बीन लगाएंगे। अगर सपोज इसी को ही कर लेते हैं फर्स्ट टू लास्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई राइट हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वो कितने घंटे से खेल रहे हैं फुटबॉल? 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे चेंज करते समय हम यहाँ पे ओनली हेड जस्ट आफ्टर वी पुट हियर बीन, जस्ट कॉपी टू सेंटेंस प्लेइंग, और प्लेइंग आफ्टर फुटबॉल, और ऐसे जो हमारा सेंटेंस है वो ऐसे वैसे ही रहेगा। ये है हमारा पास्ट स्ट्रक्चर। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू से, कि यदि हमारा सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, फोकस ऑन ओनली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो चेंज करते समय उसे हम प्रेजेंट को भी पास्ट में चेंज करते हैं और पास्ट को भी पास्ट में ही चेंज करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसमें कोई एक्सप्लेन related to a project, but our today's topic is the past to past, यानी how to change। जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीड पास्ट में दी होगी तो how to change इनडायरेक्ट, उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो लाइकली तो ये कि प्रेजेंट टू पास्ट कैसे करे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किया था आज का टॉपिक कि पास्ट जब हमारा अब प्रेजेंट के लिए रोके तो मीन कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में ना देके पास्ट में दी होगी तो कैसे चेंज करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू 1, 3, 2, 4 आई एक्सप्लेन कि क्या है ये। मीन फर्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मीन जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किसमें दी हो? पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम इसे चेंज करते समय किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग जैसे हर मदर ब्रॉट अ लेटर, इंडेफिनिट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हाउ टू आइडेंटिफाई? अगर कल में आपने देखा होगा फर्स्टली सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, इट मीन ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन? हाउ टू चेंज? ही दैट, इंडिकेट वर्ब को रिमूव करने के लिए हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? दैट। थर्ड पर्सन है नो चेंज, यानी हर मदर, हेड, ब्रॉट की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर।
क्लियर मीन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में देगी तो हम उसे किस में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट सेकंड मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर मीन्स कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस में दी होगी तो चेंज करते समय इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसको चेंज करेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट परफेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे क्या होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये टेंस हमारा क्या है पास्ट का कंटीन्यूअस है। और चेंज करते समय हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में पुट हियर। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा होता नहीं है सबके साथ ही हम हेड लगाते हैं प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कल की वीडियो में एक मिस्टेक ये थी कि वहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म बोला था थर्ड फॉर्म नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा आईएनजी ही होगी। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है यदि हमारे सेंटेंस में क्या दिखाई देगा वर्ब और आईएनजी तो विद प्रूफ में हम लिखते हैं हर मदर was writing a letter been had with क्या कर देंगे been writing a letter। clear mean present indefinite change into a past perfect past indefinite change into a past perfect and past continuous change in the past perfect continuous। अब ये तो हो गया कि हमने पास्ट को पास्ट में चेंज कर दिया और जैसे हमें पता है कि सभी की फोर काइंड होते हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस तो यहाँ पे फोर तो यही फिनिश हो गए तो हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में जब दिया होगा तो हाउ टू चेंज उससे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको याद रखना है 3 to 3 4 to 4 मीन 3 को ऐसे लिखेंगे उसमें कोई चेंज नहीं होगा 4 को ऐसे वैसे लिखेंगे उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो कैसे जैसे कि यहाँ पे लिखा है हर मदर हैड wrote a letter this tense is a past perfect और past perfect यहाँ पे हमने क्या किया 3 to 3 वैसे कोई चेंज नहीं करना तो हम इसे चेंज करते समय क्या लिखेंगे had wrote a letter एज कॉपी करके हम उसे वैसे ही राइट कर देंगे। ठीक है अब 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा हैड बीन राइटिंग अ लेटर क्या करेंगे हैड बीन राइटिंग a letter तो how to change in indirect एज कॉपी बस सिंपल कॉपी ही करेंगे had been writing a letter mean but why जो वर्ब ऑलरेडी ही डन हो चुका है तो हाउ टू चेंज हम उसे चेंज नहीं कर सकते इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें कोई चेंज नहीं होना। ये हमने किसके अकॉर्डिंग सीखे टेंस के अकॉर्डिंग टू टेंस हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इन अ इनडायरेक्ट। तो उसमें हमने कल किसके बारे में इंडेफिनिट प्रेजेंट के सारे 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और आज पास्ट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंस के लिए हम कैसे चेंज करते हैं वो हमने टोटल इनमें कंप्लीट कर दिया। क्लियर and next topic is the auxiliary verb of reported speech are changed in the following manner। यानी कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हमें एम्बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एम्बी वर्ब में मॉडल वर्ब जो होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी वो भी ऑक्सिलरी वर्ब में ही इंक्लूडेड की जाते हैं इज आर एन had been have been be verb have verb do verb how to change in a
रिपोर्टेड स्पीच में से कैसे चेंज किया जाएगा। फर्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट जो भी टेंस हमारा दिया होता था हम उसे किस में चेंज कर रहे थे, पास्ट में। तो पास्ट में चेंज करेंगे तो इन्हें चेंज करने के लिए क्या कि जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेल मेंशन होगा, कैन राइट अ लेटर, तो वी चेंज सेल इन अ शुड। If we are will, so we change would. Next, can, could, may, might. According to indefinite tense, do, does, so we change in a did not. और ये तो सभी को पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड लगा रहे हैं। was वर्ब को हम किसमें चेंज कर रहे हैं, had been। is आ रहे हैं was वर्ब। इनको ये यहाँ पे लिखिए, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। ये अकॉर्डिंग टू हम सेट हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो हम इसे चेंज करते हैं। जब पास्ट पर्सपेक्टिव में ले जाएंगे तो शुड, तो विल को वुड, कैन को वुड, मे को माइट, डू डज नॉट डिड नॉट, was was, had been, is are am, was। Clear? And I give an example. I said I shall go there. मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा, तो I said that I should go there. If I put here will, so we change will in a would. If I change can, so we change according to a can, could. May, might. Am going, so was going. Done. When I was going there, मैं वहां जा रहा था, तो I had been, क्या हो जाएगा, I had been। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। बट मेन पॉइंट है कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट, कुड, वुड, माइट ये वर्ड आते हैं जिसको हम इन स्ट्रक्चर्स में चेंज कर रहे थे, तो सपोज दैट यहाँ पे हैड बीन भी मेंशन है, तो हम इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, इनको जस्ट कॉपी वैसे ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया आई मस्ट गो देयर, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, तो आई मस्ट गो देयर। मीन अगर मस्ट, कुड, वुड, में सॉरी माइट इनमें से कुछ भी आएगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरीके से कोई चेंज नहीं करेंगे, बस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते समय इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट को कनेक्ट करेंगे और एज वैसे ही कॉपी करके उसे लिख देंगे। डन। ये है आपके अकॉर्डिंग टू टेंस और वर्ब के अकॉर्डिंग हाउ टू चेंज ए डायरेक्ट स्पीच इन अ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके डन। प्रोनाउन, प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, फर्स्टली प्रोनाउन हमें फोकस कर लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यानी लिसनर यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट। और व्हाट इज द प्रोनाउन, प्रोनाउन अ वर्ड विद प्लेस किसके, यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, यानी वो वर्ड जो भी किसके प्लेस पे लगाए जाते हैं, नाउन की जगह पर, उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। अ वर्ड विच यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो ये है हमारे प्रोनाउन। अब हाउ टू चेंज, हमें डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज कैसे करेंगे। छोटी क्लास में लाइक नर्सरी क्लास में हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक पढ़ा था सन जिसको हम बोलते हैं सूरज, और एक पढ़ा था सन जिसको हम बोलते हैं बेटा। तो टुडे वी विल एक्सप्लेन कि सन मीन्स यहाँ पर क्या है। तो इस सन का तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हम रफ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू SON। तो SON के अकॉर्डिंग फर्स्ट S स्टैंड फॉर अ सब्जेक्ट,
सेकेंड O फॉर ऑब्जेक्ट, थर्ड N फॉर नो चेंज। अब मैम हम पढ़ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे हैं, वो भी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो इसका मीन क्या है? तो इसका मीन हम कहते हैं एस फॉर सब्जेक्ट, जो कि हमारे RS स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? रिपोर्टेड स्पीच। ऑब्जेक्ट ये हम मेंशन करेंगे RV के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे भी ये हमारा ये तीनों पोर्शन ही हमारे RS होंगे। किसके होंगे? RS के होंगे। तो हम फोकस किस पर करेंगे कि सब्जेक्ट, पहली बात हम करेंगे सब्जेक्ट का हाउ टू चेंज। सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे? जब when according to a sentence, जब हम देखेंगे इसे कि I am reading a book, ये सेंटेंस है। जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन यहाँ पर I और V होगा, मीन I और V होगा, इसलिए हमने ये क्या बोला? सब्जेक्ट यानी स्पीकर। स्पीकर हमारा क्या होगा RS में? I और V। तो हम इसे RV के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। बात क्लियर हुई? यानी कि जब हमारे सब्जेक्ट RS के सब्जेक्ट में I भी दिया होगा, I और V दिया होगा, इन दोनों में से कोई भी दिया होगा, तो हम इसे RV के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे? He said that, I change according to he is similar, so we put was reading a book। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आई गिव अनदर एग्जांपल, जैसे she said we are going to school। Here we is a first person according to RV के सब्जेक्ट से। She said that, what? He या she अगर she है तो she मेंशन होगा, he है he मेंशन करेगा। प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल वर्ड अकॉर्डिंग टू किसी के नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई नेम मेंशन है तो नेम के अकॉर्डिंग ही she दे ये पुट करेंगे। अब she सिंगुलर है तो she के अकॉर्डिंग ये जो होता है पास्ट में हमारा was होगा। हमें जैसे बताया कि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें तो she was going to school। उसने वो कहती है क्या कि हम स्कूल जा रहे हैं। बॉय सेड, देखा? बॉय सेड वी प्ले अ गेम, हम गेम खेलते हैं। बॉयज है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, बॉयज सेड, और बॉयज के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन वर्ड क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल का हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? दे मेंशन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट को ले जाएंगे प्लेड अ गेम। मेरा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, क्या क्लियर किया कि जब हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया हो, RS के यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो उसे RV के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट O की बात करते हैं। O मीन क्या है? O मीन था हमारा,
O means object. ऑब्जेक्ट मीन्स यू, और यू हमें कहाँ पर दिखाई दे, रिपोर्टेड स्पीच में। तब हम इसे किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। डन। यानी अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे कि पहले तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन हो तो अकॉर्डिंग टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में यू मेंशन है, सब्जेक्ट चेंज करके यहाँ पे यू है, तो हम इसे आरबी के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग में यहाँ पे मेंशन करते हैं यू आर, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ठीक है, तो मैं यू पर्सन को चेंज करेंगे आरबी से, आरबी के ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, से को टेल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया, दैट। अब यू को अकॉर्डिंग टू मी चेंज करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे आई, मी क्या होगा, आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाए, आई वॉज रीडिंग अ बुक। डन। डन। अगर हमारा सेंटेंस में ओनली यू की बात करेंगे, केवल एक ही चीज की होगी यू, तो यू को यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन होगा, आरबी में जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज शी सेड, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मीन किसी लड़के से कहा, क्या, कि यू आर गोइंग टू स्कूल, क्या कहा, तुम स्कूल जा रहे हो। तो शी सेड टू हिम को हम क्या चेंज करेंगे, शी टोल्ड हिम दैट सबको पता है ना क्यों कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट रिमोटली इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए भी पुट कनेक्टेड वर्ड दैट, और अकॉर्डिंग टू यू हिम को चेंज करेंगे हम यहाँ पर he was going to school. Next question, you, boy said to them, लड़कों ने उनसे कहा। ठीक है, them मेंशन है, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, boys told them that, तो them को किस में चेंज करेंगे, they में, क्या करेंगे, they में, them यू के अकॉर्डिंग them, और them को हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया ये, they played a game। तो अब किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर करती हूँ कि ये है हमारा आर एस पोर्शन। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो मैं ऊपर से रब कर देती हूँ। ये है हमारा आर एस पार्ट, आर बी पार्ट, फर्स्ट पर्सन आई और ही, तो चेंज करेंगे ही, वी, दे या दे, अकॉर्डिंग टू दे, आई, वी एंड चेंज वी। सपोज दैट यहाँ पे एस लगा के कुछ लिखा है, गर्ल्स, वी आई, सॉरी दे, बॉयज, वी दे, आई यू आई, या
यू। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि स्पीकर, आरएस के स्पीकर जो सब्जेक्ट है वो आई बी में से कुछ भी हो, तो हमें इसे किससे चेंज करना है, आर बी के सब्जेक्ट से। ही है तो ही चेंज करेंगे, दे है तो दे, आई वी वी, गर्ल्स प्लूरल है दे, बॉय प्लूरल है दे, यू आई यू। क्लियर? ये बात किसकी हुई, स्पीकर की। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की कि हाउ टू चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, आई, यहाँ पे आई की बात हुई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी यू के बारे में बात होगी। ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ आर बी आर एस और चेंज होके क्या लिखेंगे, सपोज मी यू आई, हिम आई हिम यू और ही, हर यू सी, us you we them you they। यदि हमारे आरबी के ऑब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं, आरएस के सब्जेक्ट यू है, तो हम चेंज करके उसे सब्जेक्ट में इस तरीके से चेंज करेंगे। यू का यू ही रहेगा, लेकिन होना क्या चाहिए सब्जेक्ट हमारा, यू, यानी कि सेकंड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकंड पर्सन होगा तो हम उसके ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर? अब लास्ट ऑफ द पॉइंट, नो चेंज। अब नो चेंज के बारे में बात करें तो नो चेंज किस तरीके से चेंज करेंगे, एंड फॉर नो चेंज ना, नो चेंज मीन्स थर्ड पर्सन। नो चेंज में थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको होगा, वही सेम आरएस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो होगा क्या वहां पे, ही शी इट और नेम। जब आरएस का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आइए मैं एग्जांपल, जैसे यू सेड he is laughing, वह हंस रही है। You said that he is laughing, तो इसको वॉच में ले जाएंगे, he हंस रहा है, यहाँ पे he है तो हंस रहा है, सॉरी, और she है तो हंस रही है। He was laughing। नेक्स्ट, she said I'm dancing। तो ये थर्ड पर्सन है क्या, नहीं है, क्योंकि हम बात तो केवल थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए, शी इज डांसिंग। उसने कहा कि वह नाच रही है, तो क्या करेंगे, शी सेड दैट शी वाज डांसिंग। आई होप कि आपको जो सन यानी एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड फॉर नो चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बात समझ में डन। अब एक चीज और क्लियर कर ले, अब हमने पार्ट किसको पढ़ा, पार्ट पढ़ा था हमने आरएस के बारे में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अब हम थोड़ा आरबी पर फोकस कर लेते हैं। आरबी यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में यदि से मेंशन है तो से को से लिखेंगे,
सेज मेंशन है तो उसको भी सेज लिखेंगे। इफ इनके साथ ऑब्जेक्ट मेंशन है सी टू तो इसको चेंज करेंगे टेल। से टू तो इसको चेंज करेंगे टेल्स में। सैड सैड को नो चेंज। to next topic after the sun topic. I hope you clear the concept of sun, how to use S, O or N. And next topic is the word indicate nearness of the time. मीन जिस सेंटेंस में अगर कोई वर्ड नियरनेस नंबर दिखाता है, पास में दिखाता है, तो वो अकॉर्डिंग टू ये डिस्टेंस हम उससे क्या कर देंगे, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। एंड वर्ड चेंज इनटू अ वर्ड। इन वर्डों को चेंज करने के लिए कुछ वर्ड है जिसमें हम चेंज करेंगे एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। क्या दिखाएंगे, उसकी दूरी बताएंगे। यानी जो चीज सेंटेंस में पास दिखाई देगी और वो इसलिए क्योंकि वो हैपनिंग हो गया, वो कोई एक्सप्रेस कर रहा है उसको कि क्या बताया है कि जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अब खेल रहा हूँ, और इस सेंटेंस को कोई दूसरा बच्चा बोलेगा तो वो तो खेल रहा था, तब खेल रहा था, तो वो चेंज हो गया ना। तो नियर को यहाँ पे नाउ को हमने किस में चेंज कर दिया, देन में। तो ये क्या कह रहा है, नियरनेस को हम किसमें दूरी की तरह दर्शाते हैं। नेक्स्ट हाउ टू चेंज, ये वर्ड है हियर, हियर चेंज कर किया जाएगा देयर। हियर मींस यहाँ, देयर मींस दिस, दैट, these, those, now, then, before, after, next day, the following day. Today, that day, tonight, that night, उस रात, उस दिन। टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला दिन, आने वाला मीन्स द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे चला गया, द प्रीवियस डे। द लास्ट नाइट, the previous night। तो अब यहाँ पे रॉन्ग वर्ड, नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे और नेक्स्ट द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। अब मीन्स यहाँ पे अगर सपोज दैट मेंशन है द लास्ट week, so the previous week, the last month, the previous month, the last year, the previous year। How to change, अब इसके अकॉर्डिंग आप क्लियर चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सेड के साथ में टू दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। यू सेड, यू टोल्ड मी, इनविटेड कॉमा को रिमूव करने के लिए दैट लगाते हैं। आई हमारा सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है। अकॉर्डिंग टू चेंज यू, वी पुट हियर यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन भी है, हम पास में लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। यू वर प्लेइंग, और नाउ को चेंज किस पे करेंगे, देन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ड अकॉर्डिंग टू चेंज दिस वर्ड, हम इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हाउ टू चेंज, कि हियर को देयर में, दिस को दैट, दी, दोज, नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, तो इनके अकॉर्डिंग हम इन्हें। नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू पार्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड टुडेस टॉपिक इज इंटरोगेटिव पार्ट। व्हाट इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मींस प्रश्नसूचक। प्रश्न मींस एनीवन वांट टू नो व्हाट टू डू। कोई भी पर्सन है वो आपसे पूछना चाहता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एनी डाउट, एनीवन आस्क अ क्वेश्चन कि आर यू गोइंग टू स्कूल, तो ही वांट टू नो अबाउट दैट कि आप गए थे या नहीं गए थे। और ये भी हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कहते हैं सिंगल क्वेश्चन वर्ड और एक कहते हैं डबल क्वेश्चन वर्ड। तो सिंगल क्वेश्चन वर्ड क्यों कहते हैं, लुक एट द बुक। Hari said to me, are you reading a book?
ठीक है, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू गोइंग टू स्कूल, इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैं कि कोई क्वेश्चन कोई पर्सन है वो आपसे पूछना चाहता है, और जब व्हेन आवर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम अ हेल्पिंग वर्ब, किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, इज, आर, एम, वाज, वर, जो भी है, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब, एम बी वर्ब, यानी बी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, विल और सेल। ठीक है, उसके बाद सॉरी वी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर और विल बी और शैल बी या विल और शैल। उसके बाद मैंने पूछा कि डू वर्ब, डू, डज, डिड, हैव वर्ब, हैज, हैव, हैड, और फिर एम बी वर्ब, कैन, के, कुड, माइट, ये वर्ब हमारे माइट, मस्ट, ये सारी वर्डें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल क्वेश्चन वर्ड, और वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बोलेंगे हम यस और नो। यस और नो की स्टेटमेंट में रिप्लाई करने वाले सेंटेंस में बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आई आस्क कि आर यू रीडिंग अ बुक, तो आप करेंगे यस आई एम रीडिंग अ बुक, अगर आप पढ़ रहे हैं। और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, नो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। तो इससे पता चला कि यस और नो मैंने क्यों बोला, कि या तो आप यस में रिप्लाई करेंगे इफ यू डू, अगर आप वो काम करते हैं, अगर आप वो काम करते हैं, और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप करेंगे डोंट लगा देंगे, नहीं किया, और नहीं किया तो डिडंट लगा देंगे। समझ में आई, तो इसको हम यस और नो के। अब हाउ टू चेंज इन अ इनडायरेक्ट, इस सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करूंगी। फर्स्ट जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि यदि हमारे सेंटेंस में सेट दिया हो तो हम सेट को सेट रहने देते हैं, लेकिन उसके साथ यदि टू लगा होता है तो उसे टूल में चेंज करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंजक्शन वर्ड टोल्ड नहीं लगाया जाएगा, तो हम इस सेट को यहाँ पे लगेंगे आस्क, क्या लगाएंगे, आस्क में। और जो हमारा कनेक्टेड वर्ड है, यानी कि कंजक्शन वर्ड वहां पे क्या लगा रहे थे हम, दैट, लेकिन यहाँ पे हम दैट ना लगा के क्या लगाएंगे, इफ और वेदर, इफ और वेदर पुट करते हैं, क्लियर, इफ और वेदर। अब हाउ टू चेंज, हरी के प्लेस पर हरी इज अ पर्सन इन अ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हरी सब्जेक्ट है, सेट टू तो हम इसे चेंज करेंगे आस्क, और फिर आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कनेक्टेड वर्ड इफ। अब फर्स्टली इसे मेक करने के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट जस्ट वर्ब जस्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू बी का मतलब यहाँ पे जो मैंने वर्ब मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस है आई थिंक ये कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट के कंटिन्यूअस में। पास्ट के कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग फर्स्टली वी टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। जब हमारे सेंटेंस में सेकंड पर्सन दिया होता है तो हमने पहले ही पढ़ा था, आपको याद होगा कि सेकंड पर्सन यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और जब सेकंड पर्सन यू दिया हो तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। मी को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आई, और आई का हमारा हेल्पिंग वर्ब सबको पता है पास्ट में क्या होता है, वॉज, आई वॉज रीडिंग अ बुक। और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो जाएगा, उसके लिए वहां पर इन द लास्ट हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि सेट टू के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो हम उसे आस्क में चेंज करेंगे, वैसे यहाँ पे हमें आस्क में ही चेंज करना है, तो आस्क और इंक्वायर्ड भी बोलते हैं हम, ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड। इंक्वायर्ड इसलिए बोलते हैं कि आई वांट टू नो व्हाट टू डू, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं या आपने क्या किया। तो उस समय मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे आस्क मींस होता है पूछना, मैंने उससे पूछा या हरी ने उससे पूछा, ठीक है, कि इफ, यहाँ पे क्या है हमारा एक कनेक्टिव वर्ड है, जहाँ पे हम दैट को लगा रहे थे सेंटेंस में, यहाँ पे हम इफ लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और इसे हम स्टेटमेंट में चेंज करते तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसके अकॉर्डिंग है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा आर है और आर हमें पता है कंटिन्यू में होता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसलिए मैंने इसे वॉज में चेंज कर दिया। सेकंड, शी आस्क्ड मी इफ, क्या हो गया? इफ। तो अब जैसे हमारा सेंटेंस यहाँ पे क्या है? यू, और यू को चेंज करें अकॉर्डिंग टू मी, तो वी पुट हियर आई, डू इन अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि डू फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म में है। हमने पढ़ा था कि यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है तो डू और डज फूड करते हैं, किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये टेंस हमारा कितना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब मैं इसे चेंज करूंगी तो यहाँ पे क्या करूंगी? आई, और ये इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो डू और डज की तो बात ही नहीं होगी। ये सेंटेंस किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते समय क्या करेंगे? आई, और आई की जस्ट बाद आई नो मोहन, डू यू नो मोहन, तो क्या? आई नो मोहन। तो अब इसकी नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसने पूछा, क्या पूछना चाहा कि आप किसको जानते हैं? मोहन को। और मोहन, जब मोहन को जानते हैं या हरी को जानते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ये मुझे आप बताएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट में चेंज करेंगे, तो आप सेंटेंस को मेक करेंगे, देन सेंड करेंगे, और उसे फिर लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, और मोहन की जगह पर मोहन ही लगाएंगे। तो मैंने क्या रिप्लेस छोड़ा यहाँ पर? आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको पता होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी। यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लास्ट, the teacher said to Hari, the teacher asked to Hari। अब ये क्वेश्चन जब हमारा स्टेटमेंट या हमारा क्वेश्चन WH वर्ड वाई, व्हाट, व्हिच, वेयर इनसे स्टार्ट होगा, ठीक है, और हिंदी में हम क्या करते हैं? तुम ये काम क्यों नहीं करते हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब जगते हो, तुम कब सोते हो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, इन विच सिटी डू यू स्टडी, ये भी पूछ सकते हैं ना कि व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब जगते हैं। एनीथिंग जो मुझे कंफर्म करना है। अगर ये क्वेश्चन हमारा WH वर्ड, इसको हम डबल क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोलते हैं, इसको डबल क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इस अगर मैं इस वाई को यहाँ से हटा दूं, इसे रब कर दूं, तो डिड बी एक सेंटेंस कंप्लीट करें। डिड यू नॉट कम टू स्कूल, क्या कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे। तो भी क्या है? सेंटेंस को मेक कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे वाई पुट कर दिया, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे। अब क्या हो गया? जब मैं इसको हटा रही हूँ तभी क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो ये सिंगल क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी यस और नो में। तो आप वहाँ पे यस और नो में रिप्लाई करेंगे। और जब मैंने यहाँ वाई पुट कर दिया तो आप रीजन बताएंगे कि आप क्यों नहीं गए थे, और तब ऐसा सेंटेंस होगा। तो ये जो WH वर्ड है उसकी प्लेस पे हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, तब ये किसका वर्ड काम करेगा? कनेक्टेड वर्ड का, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड करेगा। ठीक है, तो हम इसे चेंज करते समय कैसे करेंगे? द टीचर asked Hari if, या वेदर, दोनों में से कोई भी लगाएंगे, if या वेदर में से दोनों में से कोई भी लगाएंगे, और वाई की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? वाई को ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट की प्लेस पे क्या लिखेंगे? व्हाट ही लिखेंगे। यदि यहाँ पे विच है तो क्या लिखेंगे? विच की प्लेस पे हम विच को ही मेंशन करेंगे। अगर वेयर मेंशन है तो वेयर की प्लेस पे क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। में कुछ भी क्वेश्चन वर्ड है हम उसे एज कॉपी वैसे ही करके यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? हरी, हरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही। डन। अब टेंस डिड, डिड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट में, पास्ट किसमें? इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यदि सेकंड फॉर्म है तो हम इसे किसमें चेंज करेंगे? किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड,
not come to school. Yesterday को किसमें चेंज करेंगे? the previous day, the previous day. कि अब यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे थे? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो तरीके से कंप्लीट किए जाते हैं. फर्स्ट होता है हमारा सिंगल क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम इसे चेंज करते हैं, सेड के प्लेस पे हम आस्क लगाते हैं, इंक्वायर लगाते हैं, और उसके बाद जो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या ऐड कर रहे थे? दैट. तो यहाँ पे हम इफ या वेदर ऐड करेंगे. फिर उसके बाद जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस. If your sentence is a negative form, so you reply in a negative, or if your sentence is a positive form, so you reply positive. अब आपको बहुत अच्छे से पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इन अ पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इन अ पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और लास्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस चेंज इन अ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. अब वो प्रेजेंट को पास्ट में लेंगे तो पास्ट के भी दो सेंटेंस चेंज होते हैं. प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, फर्स्ट को थर्ड से, और सेकंड कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से. पास्ट को पास्ट, फर्स्ट को थर्ड से इसलिए क्योंकि फर्स्ट नंबर पे इंडेफिनिट होता है और थर्ड नंबर पे परफेक्ट होता है. सेकंड नंबर पे हमारा कंटीन्यूअस होता है, फोर्थ नंबर पे परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है पास्ट को पास्ट में. लेकिन जब हमारा सेंटेंस पास्ट में ही दिया होता है, परफेक्ट में ही दिया होता है, जिसमें हम चेंज कर रहे होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता. यदि आपके सेंटेंस में यहाँ पर हेड मेंशन होता तो हम उस हेड को हेड में ही लिखते, क्योंकि इस सेंटेंस को डिड को हमने हेड में चेंज किया है, यानी इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है. तो जब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो वर्ब जैसे दी होगी वैसे ही. उसी तरीके से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया होता है तो आप बताएंगे उसे किस में चेंज करेंगे. ओके डन.